नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जब गर्मी बढ़ने लगती है तब आपके कुएं के अंदर पानी की जो भी एक मात्रा है वो कम होती जाती है और वो जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके खेत में जो आपके फसल के लिए जितना पानी चाहिए वो बढ़ती ही जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न होती है कि भाई फसल को जीवित रखे कैसे, उत्पादन की तो बहुत दूर वाली बात है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको फसल को जीवित रखने के साथ साथ उत्पादन में ऐसे सिचुएशन में बढ़ोतरी कैसे आप कर सकते हो, इसके बारे में मार्गदर्शन रहेगा। मतलब कम पानी में ज्यादा उत्पादन कैसे पाए, इसके बारे में मार्गदर्शन है। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, कम पानी में ज्यादा उत्पादन कैसे ले। तो हमारे पास दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फसल को हमें क्या करना है, जीवित रखना है, ठीक है। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम ये रहेगा। और दूसरा उत्पादन बढ़ाना है। तो वो भी कौन सी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन के अंदर हमारा पानी कम है। पानी है लेकिन बहुत कम है। जितना देखो, ऐसे सिचुएशन में हम और भी ज्यादा दुविधा में कैसे फंस जाते हैं। जो भी जमीन के अंदर जो पानी रहता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, खेती के अंदर आपको पानी की लागत ज्यादा लगती है और कुएं का पानी कम होता जाता है। तो ये उल्टा ज्यादा से ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले फसल को अगर जीवित रखना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने मल्चिंग किया होगा तो आप थोड़े से जो भी एक सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रख सकते हो। अगर आपकी फसल ऐसी जिसमें मल्चिंग नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी करके दो चीजें अगर आप अपनी जमीन के अंदर कर पाए तो और भी अच्छी बात है। पहली वाली चीज ये है कि भाई आपके जमीन में दरारें पड़ने नहीं देना है। चाहे उसके लिए ऊपर से लाइट लाइट वाला जो भी हमारे यहाँ पे कोड़पनी गए थे उसको, वो हो गया। या फिर उसी के साथ साथ आप बड़ी बड़ी दरारें अगर ना आए, ऐसा कुछ आपने खेत के अंदर सिस्टम करते हो तो वो भी एक अच्छी बात होगी। दूसरी वाली बात, आपके जमीन के अंदर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके लिए हम हमेशा आपको एसएसपी के साथ साथ एसएसपी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं सबसे पहला। दूसरा हम आपको कहते हैं कि भाई स्टिकर का इस्तेमाल करो जमीन के सहारे। तीसरी ये वाली एक बात है कि भाई हम आपको गुड़ का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। गुड़ से भी एक चिपचिपापन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे बढ़ जाती है। तो इन सभी चीजों के सहारे आप क्या कर सकते हो, अपनी फसल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो जितना पानी दे रहे हो उसमें। अभी आपके पास लगता है कि मेरे पास अभी बहुत सारा पानी है लेकिन कुछ समय बाद मेरा पानी कम होने वाला है, तब चीजें ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि पानी खत्म होने के बाद समय पर कोई भी चीज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबसे पहला वाला हमारा उपाय, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हमने ये याद दिला दिया। तो ये हो गया हमारा नीचे पानी। बिना पानी के जीवन होता नहीं है। तो इसीलिए हमारी फसल को जीवित रखना है तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अनावश्यक जो भी एक ग्रोथ है हमारी फसल के अंदर वो आप ना करें। आपको पता है आपका पानी कम होने वाला है तो फसल के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन एक्सेस करने की कोशिश ना करें। मतलब जितना जरूरी है, अगर आपकी पत्ती हरी भरी दिख रही है तो वहां तक ठीक है, लेकिन हरी भरी दिखने के बाद भी अगर आप ज्यादा नाइट्रोजन फसल में दे रहे हो तो वहां पे ज्यादा पानी की जरूरत बढ़ेगी। ये भी बात ध्यान में रखना। इसीलिए जितनी जरूरत है उतना ही आपको नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल करना है। ये बात ध्यान में रखना, बेवजह नाइट्रोजन ज्यादा ना दे, ये भी बात ध्यान में रखना। इसी के साथ साथ पोटेश का भी ज्यादा इस्तेमाल ना करें। क्यों ज्यादा इस्तेमाल ना करें? अगर आपकी फसल पानी के तनाव में जहां पे वो झुंझ रही है जीवित रहने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर पानी का तनाव तो 100% होगा। तो ऐसे पानी के तनाव के अंदर अगर आपने पोटाश ज्यादा दे दिया तो अर्ली मैच्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है आपकी फसल में। अर्ली मैच्योरिटी यानी क्या, फसल समय से पहले हार्वेस्टिंग के लिए आती है और समय से पहले अगर हार्वेस्टिंग के लिए आ गई तो वहां पे ना वजन मिलेगा ना क्वालिटी मिलेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के ऊपर ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस हाई रखे, वही आपके लिए अच्छा है। चाहे आप बजट में सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करें, 1846 का इस्तेमाल करें, या फिर आप 5234 का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर हो सके तो 1340 13 ग्रेड एकदम बेस्ट रहता है। 1144 11 भी बेस्ट है, 1261 भी बेस्ट है।
ज्यादा पोटाश तो बिल्कुल भी नहीं देना है ऐसी सिचुएशन में। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन चल जाएगा, आप कहोगे 1846 में क्या है, तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन चलता है, लेकिन पोटाश की तरफ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, जो कि आपकी फसल को जीवित रहने के लिए मदद करेगा। दूसरी वाली बात, ऊपर से अगर हो सके, अगर कम पानी है आपके पास, तो स्प्रिंकलर जैसी जो चीजें वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगी। लेकिन स्प्रिंकलर में क्या होता है, जो ऊपरी वाला 2-3 इंच का जो एरिया है वो अच्छे से उसके अंदर नमी रहती है, लेकिन खाली जो उसके नीचे का जो एरिया है वो गीला नहीं होता है, वो तो फ्लड इरिगेशन से गीला होता है। और जो जड़ों का विकास करने के लिए जितना ज्यादा एरिया में पानी होगा उतना ही अच्छा रहता है। तो फसल को जीवित रखने के लिए आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर दरारें ना पड़े इसके लिए भी स्प्रिंकलर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। क्योंकि देखो ऊपर वाला हिस्सा अगर नरम रहेगा, पानी रहेगा उसमें, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे सिंपल वाली चीज दरारें नहीं पड़ती, तो ये एक फायदा हो जाता है, इससे आपकी फसल जीवित रहेगी। अभी जीवित तो रख लिया, मतलब इतनी सारी चीजें करके हमने फसल को जीवित तो रख दिया, अभी उत्पादन कैसे बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंपल वाली चीज है। क्या चीज है, जैसे जैसे आपके फसल के अंदर तनाव बढ़ता है, पानी का तनाव बढ़ता है, तो आपको सबसे पहली वाली समस्या आएगी, रेड माइट की समस्या आ सकती है, ठीक है। पत्तों में पीलापन की समस्या आती है, ठीक है। आपकी फसल में एक रोग आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर अर्ली ब्लाइट का भी रोग आ सकता है। ये सारे चीजें आपकी फसल में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब होने का कारण पानी का तनाव है। तो तनाव में से निकालने के लिए आपको पता है, तनाव को अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटी स्ट्रेस। तो एंटी स्ट्रेस कौन कौन से है, तो भाई आपका कैल्शियम भी एंटी स्ट्रेस का काम करता है, सिलिकॉन भी आपका एंटी स्ट्रेस का काम करता है। तो कैल्शियम और सिलिकॉन ये दो चीजें आपके पास आती है। तो क्या आप कैल्शियम नाइट्रेट दोगे, जी बिल्कुल भी नहीं, हम कैल्शियम देना चाहते हैं ना कि नाइट्रेट। नाइट्रेट से और भी दिक्कत बढ़ेगी अगर पानी कम है तो यहाँ पे हम कैल्शियम कौन सा वाला इस्तेमाल करें, भाई चिलेटेड कैल्शियम लेने जाएंगे तो महंगा जाएगा। तो इसीलिए सबसे बेटर सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन के अंदर सबसे बेटर ऑप्शन जो निकल के आता है वो है गाय का दूध। गाय के दूध का आप इस्तेमाल हर एक स्प्रे में कंपलसरी कीजिए। कोई भी स्प्रे हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, 200 लीटर पानी के लिए 500 मिली का आप बेझिझक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, और डोज भी पूछने की जरूरत नहीं आपको। ओके, तो हर एक कॉम्बिनेशन में चलता है, वो जितना देते जाओगे आपके पत्तियों में चमक भी आ जाएगी, एक तनाव रहित आपकी फसल आपको दिखाई देगी, जिससे अगर तनाव निकल गया, स्ट्रेस निकल गया, तो आपको उत्पादन बढ़ेगा। ये पहला वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना। दूसरा वाला पॉइंट, अगर आपके फसल के अंदर पानी का तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो सचमुच वहां पे अगर कोई रास्ता वगैरह आपके खेत के किनारे से जाता होगा, धूल मिट्टी अगर आपके खेत में आती होगी ज्यादा पैमाने पर, तो वहां पे रेड माइट के चांसेस ज्यादा रहते। तो इसके लिए प्रिवेंटिव में कोई एक आध स्प्रे निकाल लीजिएगा। दूसरा वाला चीज, पीलापन जो दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो छाव वाली पत्तियां होती है, ऊपर का जो कैनोपी रहता है, उस कैनोपी से नीचे वाली जो पत्ती है वो धूप ना मिलने के कारण, और उन पत्तियों का आयु होने के कारण, और ऊपर से पानी का तनाव मिलने के कारण वो पत्तियां पीली पड़ जाती। एक तो इन पत्तियों को निकाल सकते हो तो निकालो, अगर नहीं निकाल सकते तो आप समझ जाना कि फसल इंडिकेट कर रही है, फसल आपको बता रही है कि भाई मैं तनाव में हूँ, मुझे मेरे जीने के लिए कुछ ना कुछ करो, मेरे पानी कम पड़ रहा है, तो इसलिए एक एक जवान हमारा शहीद हो रहा है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। सिलिकॉन अवेलेबल है, ठीक है, सिलिकॉन स्टिकर अलग होता है, चिपको वगैरह, सिलिकॉन पाउडर अलग होता है। सिलिकॉन पाउडर में 50% से ऊपर आपका सिलिकॉन होता है, और स्टिकर में कुछ पीपीएम में होता है, जो कि ना के बराबर है, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका रेड माइट का। पीलापन का भी आप अच्छे से समझ गए कि क्यों आपकी नीचे वाली पत्तियां ये होता है। तो रोग में कौन सा रोग आ सकता है, एक गुड न्यूज ये है कि भाई जो भी ऐसे क्लाइमेट में पानी के तनाव जहाँ पे आता है वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिसीज आते हैं उसमें अर्ली ब्लाइट या फिर आपका पाउडरी मिल्ड्यू आता है, और उसके लिए जो भी कार्य करते हैं फंजीसाइड, वो उनकी लागत आती है कम। मतलब उसके लिए कौन कौन से फंजीसाइड काम करते हैं, उदाहरण के लिए आपका स्कोर, जिसके अंदर डाइफेनकोनाजोल आता है, आपका टेबुकोनाजोल हो गया, फॉलिकेयर हो गया, लूना हो गया, बोनस हो गया, इसी के साथ साथ आपका क्वांटाप हो गया, हेक्साकोनाजोल जो कि फ्लोरिंग में नहीं चलता है, तो टिल्ट हो गया, प्रोपिकोनाजोल।
ये दवाइयों के बारे में आप पहले तो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बारे में ज़्यादा जान लीजिएगा, फिर उनका इस्तेमाल आप ऐसी सिचुएशन में कर सकते हो। आप इंडेक्स का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो, माइक्लोबिटेनिल। तो इस तरीके से आपको उत्पादन बढ़ाना है। आप कहोगे सर जी इसमें उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहला आपका प्रयास जो रहना चाहिए, फसल को जीवित रखना। जैसे तैसे आपने सब मैनेजमेंट कर लिया जीवित रखने का, फिर आपको ध्यान देना है उत्पादन बढ़ाने की तरफ। अभी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, जो पत्तियों का हरा भरापन है वो बढ़ाना है। अभी आप कहोगे सर जी आपने तो नाइट्रोजन ना देने के लिए कहा है, तो हरा भरापन बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में फेरस सल्फेट का, जो कि बजट में आता है। अगर आपके एरिया में फेरस सल्फेट नहीं मिलता है तो आप एड्डा फेरस, चिलेटेड फेरस का भी इस्तेमाल ड्रिप से कर सकते हो। ठीक है, अभी कितना देना है क्या देना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बन चुका है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो उससे आपके पत्तियों के अंदर हरा भरापन बढ़ा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको टॉनिक देने की इच्छा हो रही है तो कुछ भी करके आप, जो ऑयल केक आते हैं, मूंगफली की खली, सरसों की खली, नरमे की खली, जो भी खली आपके पास अवेलेबल है, उस खली का पानी बनाकर अगर आप अपने पौधों को देते हो तो भाई उनको एक बहुत बढ़िया तरीके से संजीवनी मिलेगी। किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, खेतों से ही निकला हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आपको ही इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल, आपके फसलों को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके 100% कम पानी में ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। जितने भी पॉइंट्स बताए उनको कट टू कट अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका बजट कम रहेगा ना कि बढ़ेगा, और कम बजट में आप ज्यादा उत्पादन ले पाओगे। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पानी कम रहता है वहां पे बड़ा रिस्क रहता है खर्चा करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में उल्टा खर्चा घटाना पड़ता है। तो खर्चा घटाना है अगर आपको, तो ऐसे कम खर्च वाली चीजें इस्तेमाल करके आप भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। जैसे जैसे आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, आप इसमें भी कुछ ज्यादा समझना चाहते हो गहराई में, तो भाई कमेंट करो, हमें ये पॉइंट अच्छे से गहराई से समझाओ कि कैसे हम कम पानी होते हुए इस मुद्दे को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको वो वाला वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।